जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। किसको? 26 को। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें सेट को लगा लिया होगा। तो मिलाइएगा दोस्तों, कितना आंसर कितना आपका सही होता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो इस वाक्य में जो दोस्तों मत है वो हमारा वह प्रश्नबोधक निपात है। कैसे, कौन सा निपात है? प्रश्नबोधक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निशा का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो निशा का विपरीतार्थक जो हमारा वह दिव्या हो जाएगा। क्या? दिव्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास शब्द का अर्थ है। तो समास का अर्थ क्या हो जाएगा? तो समास शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हमारा संक्षेप हो जाएगा। क्या? संक्षेप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है। अगला प्रश्न है, देवालय में कौन सा समास है। तो देवालों में जो है हमारा वह तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अकल का दुश्मन क्या अर्थ है का क्या अर्थ है। तो अकल के दुश्मन का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है? तो वह मूर्ख है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति में मूल पंक्ति किसकी है। तो यह जो दोस्तों किसकी पंक्ति है? तो यह सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उपवन का जो सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों वह उद्यान हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो लोटा जो है दोस्तों यह हमारा देशज शब्द है। कैसा? देशज। अगला प्रश्न है, भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत है। तो अत्यंत क्या है? तो अत्यंत जो दोस्तों शोचनीय है। महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते, केवल स्त्रियां रहती है, क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इससे जो है अंतःपुर कहा जाता है। अगला, फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ सेंटेंस है इरर। तो इस प्रश्न में दोस्तों 11 नंबर में जो है देखिएगा तो हमारा पार्ट सी जो है वह इरर हो जाएगा। अगला है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्लिथर। तो इसका जो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा वह स्लीप हमारा हो जाएगा। अगला है, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कोर्सी। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वह थ्राउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिएगा दोस्तों इसका जो है अपोजिट हो जाएगा वह क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या 15 का करेंगे दोस्तों तो 15 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। तो उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो यह जो होता है अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है। तो प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क जो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है जो मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो भारत में, अच्छा ठीक बोले आ रहे हैं, भारत में कृषि आय की गणना जो की जाती है वह जो है उत्पादन विधि से। किससे? उत्पादन विधि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है। संकीलिया निकाले कहें तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है। तो यह जो होता है वह 43 किलोमीटर छोटा है। कौन सा बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग SBI को जानते थे। किसे? SBI को। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय पंचवर्ष योजना आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्ष योजना जो दोस्तों महानोबिलिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। तो नाबार्ड जो है दोस्तों ये किसका? तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और खाली स्थान के बीच अंतर जानता हो। तो यह क्या, तरल परिस्पंदियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अर्थव्यवस्था तत्कालिक संकेत नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा की संधारणा जो यूएसए से ली गई, किससे, यूएसए से। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या। तब तक उसे प्राप्त है दोस्तों लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म एवं आत्मा माना जाता है। तो किसने माना है दोस्तों, तो यह जो माना गया है यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा माना गया है। यह निर्णय कौन लेता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यह निर्णय दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली अध्यक्षता की थी वह जो किनके द्वारा की गई थी, तो वह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो यह जो दोस्तों अनुच्छेद 19 से मिलती है। किससे, अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों हरिजन माफ कीजिए द होली फैमिली या जो है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। महावीर स्वामी जैन तीर्थकर थे कि में। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर करते, कितने, 24वें। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों पुस्तकें और उनको मिलाए। तो इसमें जो दोस्तों सही का सही जो है वह मुल्कराज आनंद की लिखी पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सेज का रूप क्या है। तो सेज का पूरा रूप जो है दोस्तों यह क्या होगा, तो यह हमारा हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था। तो उनके अनुशंसा पर जो हम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसको, मौलिक कर्तव्य को। विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित है। तो पावर ऑफ ड्रीम जो है दोस्तों यह होंडा के साथ संबंधित है। किसके साथ, होंडा के साथ। सार्क का पूरा नाम है। तो सार्क का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दीन इलाही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था। तो वह जो दोस्तों बीरबल थे। कौन, बीरबल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय प्राणी का जो वैज्ञानिक नाम है वह पेंथेरिया ट्राइग्रिस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेनिश कब प्रकाशित हुई। तो यह जो प्रकाशित हुई थी वह 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को। तो 27 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 27 जून को जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अच्छा ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है। तो अवशिष्ट अर्जन जो है दोस्तों यह हमारा किराया है। अगला प्रश्न है, दी गई घटनाओं निम्नलिखित क्रम का सही क्रम बनाए। तो इसमें जो हमारा सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चोल राजा राजेंद्र निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तो इन्होंने दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो कनिष्क की राजधानी जो थी वह पुरुषपुर थी। कहाँ, पुरुषपुर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय जो है वो कहाँ, तो वाशिंगटन DC में दोस्तों। मानसून का कारण है। तो मानसून का कारण क्या है, तो मानसून का कारण जो दोस्तों हवाओं का मौसमी उत्करण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है,
भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है? तो यह जो दोस्तों तल्लोचरे द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? तो यह जो कौन नहीं रहा है, तो यह गारंटिक अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्याज दर निर्धारित की जाती है किससे? तो ब्याज निर्धारित की जाती है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? तो ऐसे परमाणु को हम लोग जो कहते हैं वह समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो साउथ साउथ संवाद दोस्तों विकासशील देशों के सहकारिता से। अगला प्रश्न है, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां, तो जहां क्या होता है, वहां जो तो सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, एस्पिरिटिस ऑफ महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम फिल्म बनाई गई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों वह शोभा डे हैं। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल कोलाइडी जो है दोस्तों ये किसका, तो यह जो वायु के परिक्षेपण मध्य से बिंदु है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण जो है दोस्तों ये आंत में होता है, किसमें? आंत में। निम्नलिखित में से वनस्पति शास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जो संस्थापक है दोस्तों वह थियोफ्रेटस को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदा सुधारक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो जिप्सम का करते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो इसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों अवरक्त किरणों का। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसी? तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न है नाभिकीय संलयन द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम परस्तर क्या प्राप्त होता है? तो उससे जो हम क्या प्राप्त होता है दोस्तों, उससे जो सर्वाहारी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्टॉफिट क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो यह दोस्तों दाब विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पोटेशियम अल्पता से संबंधित जो दोस्तों निम्न रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सेल क्रिया में ऑर्थोलास्टी क्या है? तो सेल क्रिया में ऑर्थोलास्टी जो है वह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें जो प्रयुक्त होने वाली गैस है दोस्तों वह हमारी नियॉन है। शरीर के में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है दोस्तों यह किसके माध्यम से होती है? तो यह लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। सोरा जो बारूद बनने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा जो बारूद बनने में काम आता है उसका रासायनिक नाम जो दोस्तों वो पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः किस प्रयोग में लाया जाता है? तो यह जो है नौसाद चालकों द्वारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो इससे जो होता है दोस्तों वह सोडियम थायोसल्फेट होता है। वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण जो है वह जल का पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुनी हो जाएगी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो यह जो है कवक में मिलता है। शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है किसकी? तो शराब के अत्यधिक उपयोग से जो है यकृत की क्षति होती है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में वह सिलिकॉन है दोस्तों। क्या? सिलिकॉन। लोहे के उत्पादन में किस कच्ची धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो लोहे के उत्पादन में जो कच्ची धातु का हो तो हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। जल की संतुष्टि में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो तो पोटेशियम परमैंगनेट। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन जो दोस्तों वह गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? गर्भनाल द्वारा।
निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी सभा नाभिकीय ऊर्जा को बंद करने की योजना बनाई थी? तो किसने बनाई है? तो यह दोस्तों जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरामस किसकी कमी के कारण होता है? तो मरामस जो है दोस्तों कैलोरी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रासायनिक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसमें जो है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा चुकंदर जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान रूप से मसाले के तौर पर काम लाई जाने वाली लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग की जो प्राप्ति होती है वह किससे? तो वह कली से होती है। अगला प्रश्न हमारा, वयस्क मानक में रक्त निम्नलिखित किसके द्वारा बनता है? तो रक्त जो बनता है वह किससे बनता है? तो वह लाल अस्थि मज्जा से बनता है। जल, वसा और विभिन्न अपचायी अवशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन है? तो यह जो है दोस्तों त्वचा है। मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक? तो मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक जो है दोस्तों क्लोरोक्विन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। 91 को सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। क्या कितना बी? 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 300 रुपये। 93 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 16,000। वही 94 को सॉल्व करिएगा तो 94 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 12,000। 95 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 4 दिनों आ जाएगा दोस्तों। 96 को सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20/27। और 97 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 2625। या 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा 6.1/4। वही 99 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह 4:3। एवं 100 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 लीटर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर कर ही लगाएं, इससे आपको बहुत फायदा है। तो मिलता है अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।